दोस्त, एक बात बताऊं? किसी को बताओगे तो नहीं? बात यह है कि पीसीबी आईसीसी के सामने लेट गया है। एक और बात बताऊं? मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसको भी जलील करवा दिया है। आपको मालूम है कि आईसीसी ने पीसीबी को मना लिया है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 15 को होने जा रहा है। खाया पिया कुछ भी नहीं, बिल भी भरना पड़ा। पीसीबी मान गया है। वो सारी डिंगी त्रेडी बातें जो थी ना पीसीबी की, वो सारी की सारी बत्ती बना के खत्म हो गई है। मिला कुछ भी नहीं। इतने दिनों से ड्रामा, इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, आईसीसी को कदमों में लेके आएंगे। मोहसिन नकवी छा गया है जी। मैंने क्या बोला था? अगर डेली आप मुझे देखते हो तो आपको मालूम है, मैंने आज से तकरीबन एक वीक पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलेगा। बल्कि तब पाकिस्तान ने मैच का बॉयकॉट नहीं किया हुआ था। अभी ये बातें चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करने जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट ड्रामा लगा हुआ है ना, ये बॉयकॉट नहीं करना। आखिर में आके इन्होंने इंडिया वाले मैच पे रुकना है। और जब मैच पे रुकेंगे फिर आईसीसी इनको धमकाएगा और उसके बाद वो मैच का बॉयकॉट भी ये खत्म करेंगे। और ये आखिर में अवाम को उल्लू बनाएंगे। हमारी ये बात मानी गई है, हमारी वो मानी गई है, और जो है वो यू टर्न लेके मैच खेलेंगे। अब इतनी बड़ी जलालत, यानी कि यकीन माने डूब के मरने का मुकाम है कि आपने अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से जो है वो ये बयान दिलवा दिया, भाई हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम जो है वो मैच नहीं खेलेंगे। और अभी ये बयानिया बनाया जा रहा है कि पीसीबी ने आईसीसी को जो मजबूर किया और आईसीसी ने बांग्लादेश की डिमांड्स मानी है। और डिमांड्स क्या बताई जा रही है पता है आपको? पहली ये है कि आईसीसी बांग्लादेश के ऊपर पाबंदी नहीं लगाएगा, कि बांग्लादेश ने ये जो वर्ल्ड कप का बायकॉट किया है ना, इसकी वजह से पाबंदी नहीं लगाएगा। ये बात पीसीबी ने आईसीसी को मनवाई है। आईसीसी ने कहा कब है कि हम जो है वो बांग्लादेश पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं? उन्होंने तो कहा ही नहीं है। यानी कि एक झूठ, एक ड्रामा। उसके बाद दूसरी बात क्या कही गई है आपको मालूम है? वो ये कही गई है कि जो रेवेन्यू है बांग्लादेश का वो अब कटेगा नहीं, और जो है वो आईसीसी वर्ल्ड कप का भी उनको देगा, और जो सालाना जो है वो बोर्ड्स को मिलता है वो भी आईसीसी बांग्लादेश को देगा। ये बात भी किसने बनाई है? पीसीबी ने बनाई है। खती का सर बनाया है पीसीबी ने। ऐसी तो बात ही नहीं हुई। आईसीसी ने तो बांग्लादेश का रेवेन्यू काटने की बात तक नहीं की है अभी। फिर तीसरी बात कि जो अब बांग्लादेश जो है वो आईसीसी का परमानेंट मेंबर बनेगा। यानी कि वो पहले नहीं था क्या? या आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाला तो नहीं था? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी ड्रामा, ये भी ड्रामा। और एक बात बांग्लादेश की मानी गई है, और वो ये मानी गई है भाई कि जो आईसीसी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि यार बड़ी जो है वो दुख वाली बात है कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा। और दूसरी बात ये मानी गई है कि बांग्लादेश को एक आईसीसी का कोई इवेंट दिया जाएगा, और हो सकता है कि वो कोई अंडर 19 वर्ल्ड कप बांग्लादेश को जल्द दे दिया जाए। बाकी कोई बांग्लादेश की डिमांड न थी और ना मानी गई है। और पीसीबी की जो डिमांडें की हुई थी, एक ये थी कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, डब्ल्यूटीसी में इंडिया हमारे साथ खेले। आईसीसी ने मुंह पे इनकार कर दिया कि ऐसा तो हो नहीं सकता, इंडिया की जो सरकार है उसने पाबंदी लगाई हुई है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर जो है वो रेवेन्यू, सबसे बड़ी बात कि भाई पीसीबी को 35 या 34.5 मिलियन मिलता है भाई, और बीसीसीआई को 200 मिलियन से ज्यादा। तो पीसीबी की ये बात भी नहीं मानी गई है। रेवेन्यू भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मनवाया क्या तुम लोगों ने? इतने दिन क्या ड्रामा लगा के रखा उल्लू के पट्टू, अवाम को उल्लू बनाया हुआ है। ये तो इंडिया वाले जो हमेशा कहते हैं कि थूक कर चाटते हो तुम लोग, इस बार भी चाट लिया। बात तो सच हो गई। तुमने बोला चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो हम जो है वो खेलेंगे ही नहीं अगर इंडिया नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता। इंडिया नहीं आया, तुमने खेला। एशिया कप की बारी में तुमने यही किया कि भाई इंडिया नहीं खेलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं की गई। तुमने मैचेस खेले सारे। वो जो मैच रेफरी वाली बात हुई, 1 घंटा पहले आपने मैच का बॉयकॉट किया हुआ था, नहीं खेलना है, रेफरी को हटाया जाए, वो माफी मांगे ना, उसने माफी मांगी। आपके मैच में वही बंदा रेफरी रहा और आपने मैच भी खेला। ये मोहसिन नकवी ने कितने यू टर्न्स ले लिए हैं भाई। और अब जो है वो मीडिया वालों को ये ब्रीफिंग दी गई है कि भाई आपने इस तरह से जो है वो बढ़ा चढ़ा के बयान करना है कि आईसीसी घुटनों पे आई है भाई,
मोहसिन नकवी ने आईसीसी वालों को बांग्लादेश से माफी मंगवा दी है, बात तो तुम्हारी एक नहीं मानी गई है। तो भाई साहब सीधी बात है, आईसीसी के नीचे लेट गए हो आप लोग। आईसीसी ने फिर आपको धमकाया या जो भी किया, आपको बातें मनवा ली हैं। पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया कि एक बार फिर से पीसीबी लेट गया है। यार सबसे मुझे ये दुख नहीं है कि मैच हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और हमेशा होना चाहिए, क्रिकेट को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि भाई जब आप अपने स्टांस पे खड़े नहीं रहते हो तो इतना ड्रामा क्यों करते हो, इतना जो है वो आप जो है बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो जब आपको लेटना ही होता है। सवाल तो ये है ना। इस बार तो प्राइम मिनिस्टर साहब आके जो है वो बयान दे रहे हैं भाई, और जो है वो वहां पर जो है डेस्क बज रहे हैं भाई कि शाबाश प्राइम मिनिस्टर आपने कमाल कर दिया। मैंने भी सोचा यार एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आके कह रहा है कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, अब तो हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना है, अब मैच नहीं होगा, और उसके बाद यू टर्न ले लिया। अबे सालो शर्म कर लो। मैं यकीन माने मुझे पहले से अंदाजा था, और आपको मालूम है बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कह रहे थे "ओ जी इंडियन मीडिया ये करता है जी, तो मोहसिन नकवी ने झुका दिया तो पता नहीं क्या क्या क्या"। लेकिन मैं अपनी हर वीडियो में ये कह रहा था कि भाई पाकिस्तान मैच भी खेलेगा, और आईसीसी ने पाकिस्तान की डिमांड एक भी नहीं मानी है। मैंने बल्कि कल वाली वीडियो में भी रात को जो अपलोड की थी बोला था आपको, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई हुई थी कि पीसीबी की सारी डिमांड्स रिजेक्ट हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद पीसीबी मैच खेलेगा और अवाम को अब चूरन बेचा जाएगा कि हमारी बातें मानी गई हैं और हमने कोई डिमांड ही नहीं किया, बल्कि हमने सिर्फ एक ही डिमांड रखी थी कि बांग्लादेश के साथ जो है सेटलमेंट की जाए। लेकिन आपने अपने लिए भी डिमांड्स रखी थी जो कि आपकी मानी नहीं गई हैं। और अब जो है वो अवाम को उल्लू बनाया जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम इतनी उल्लू नहीं है। आज अवाम पाकिस्तान की जो है वो मोहसिन नकवी और पीसीबी से सवाल कर रही है कि भाई तुमने अगर डटना नहीं था तो इतना ड्रामा किस लिए किया, मैच खेल लेते। उड़ता हुआ तीर लिया है ना, तीर उड़ता हुआ बांग्लादेश की जानब जा रहा था। आपकी तो डिमांड मानी गई थी कि भाई आपको जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे आपके मैचेस होंगे, आपने उड़ता हुआ तीर पकड़ के ले लिया, और बाद में अब जो है वो जलील भी खुद हो गए। बांग्लादेश को तो मिल गया जो मिलना था थोड़ा बहुत। बाकी तो उन्होंने तो कोर्ट में जाने का भी फैसला इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि आईसीसी के सामने नहीं चलने वाली है। आज हम कोर्ट में जाएंगे तो ये वर्ल्ड कप तो वैसे ही चला गया, इसके बाद भी आईसीसी हमें जो है मुश्किल में डालेगा, इसलिए वो आईसीसी के खिलाफ कोर्ट में नहीं गए। उन्होंने बोला कि हमें आईसीसी का फैसला मंजूर है। आपने उन्हें भड़काया, आपने जो है बॉयकॉट किया, और खुद ही वापस जो है वो आपने जो है वो अपना ड्रामा बना के बांग्लादेश के लिए, और खुद ही जो है यू टर्न भी ले लिया। यार हद हो गई है वैसे। अब आप जितना मर्जी इसके बाद जो बोंगियां मारे, बड़के मारे तो भाई जो है वो हम ये नहीं करेंगे, आपका कोई यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि सबको मालूम है कि आप जो है वो कोई जो है वो 50 बार यू टर्न ले चुके हैं। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होगा, और उल्टी जलालत ये भी है कि शायद मैच में भी इंडिया के 80% से ज्यादा जीतने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बॉयकॉट बॉयकॉट और बॉयकॉट खत्म हो तो इंडिया अगर आपको वन साइडेड हरा दे फिर क्या होगा। सवाल तो ये भी बनता है। बहरहाल लानत है यार, इतने दिन ड्रामा किस लिए लगाया जब खेलना ही था। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये मैच पहला मैच नेदरलैंड के खिलाफ हार जाते ना, उसी दिन शाम को इन्होंने ये अनाउंस कर देना था कि हम मैच खेलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले 3 घंटे में बाहर होना ये जो है वो हजम नहीं कर पाते। बहरहाल आपकी जो भी राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।